आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। अर्थात हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल विकास से है। यह दोस्तों जो वीडियो है वो सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो ऐसा क्वेश्चन है जो कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। तो प्रश्न है दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग है दोस्तों? तो आपका पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो क्या है जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या किए हैं तो शैक्षिक दृष्टि से ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट भागों में बांट दिया हो, क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसको छोड़ के और भी अवस्थाएं हैं दोस्तों जो आपको अलग अलग बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन जो मुख्यतः 3 जो भागों में बांटा है वो 3 भाग आपके पास है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है दोस्तों जहाँ पर सामाजिकरण की क्रिया प्रारंभ होती है? तो वो है दोस्तों शैशवावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, एक नवजात शिशु का कद या फिर ऊंचाई जो है कितना होता है? तो लगभग दोस्तों 19.5 इंच होता है। यह दोस्तों एवरेज निकालने के बाद बताया जाता है। ठीक है, बहुत लोग का छोटा रहता है, बहुत लोग इससे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, लेकिन सबका एवरेज निकालने के बाद कितना निकला है? तो 19.9 इंच। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नवजात शिशु का भार होता है तो कितना भार होता है दोस्तों? तो 60 पाउंड के लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो किन्होंने कहा है दोस्तों? तो वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। दोस्तों वन लाइनर बताने का मतलब ये है ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, इसलिए हम लोग यहाँ पास वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो सबसे तेज शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया कब होती है दोस्तों? तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों वृद्धि, दूसरा होता है विकास। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों को समझिएगा। विकास की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलती है विकास। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में वृद्धि क्या होती है दोस्तों? तो इससे पहले देख चुके हैं जो शैशवावस्था है उसमें क्या होती है, जो वृद्धि है दोस्तों बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है दोस्तों, क्या शैशवावस्था में जो वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। तो 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो ये 4 संवेग कौन सी अवस्था में ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों? तो शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है कहा है? ठीक है दोस्तों, क्या है? तो शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किन्होंने कहा है? तो एडलर ने कहा है। इस यहाँ पर क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है। एक कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि एडलर का कथन क्या है करके, या फिर ये पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसका है? तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किनका है दोस्तों? तो सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है दोस्तों, किनका है? तो सिगमंड फ्रायड का यह कथन है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस प्रकार ये जो शैशवावस्था की क्या है विशेषता के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं। जो शैशवावस्था की विशेषता है वो क्या है? तो बालक का निर्माण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था है जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति
तीव्र होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इनके अनुसार है तो फ्रायड के अनुसार है, तो इनके अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ याद रखिएगा, कथन भी याद रखिएगा और क्या है हमारा जो आंसर है ना उसको भी आप लोग याद रखिएगा कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, किसके अनुसार, तो फ्रायड के अनुसार। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है तो कितने होते हैं दोस्तों, तो 51.5 सेंटीमीटर। ये क्या है दोस्तों, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार लगभग होता है तो 3 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, लगभग 3 किलोग्राम होता है नवजात शिशु का भार। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है तो कितनी रहती है, तो अनियमित रहती है। जो शिशुओं की धड़कन है दोस्तों जन्म के समय अनियमित रहती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी धड़कन कितनी होती है प्रति मिनट, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस और खनिज तत्व ये क्या पाए जाते हैं, तो हड्डियों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजनापूर्ण होता है। ठीक है, जो शैशवावस्था होता है दोस्तों उसमें बच्चों का संवेगात्मक विकास उत्तेजनापूर्ण होता है। अगला पॉइंट है, बाल्यावस्था की आयु होती है तो 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो बाल्यावस्था की जो आयु है दोस्तों वो क्या है, 6 से 12 वर्ष है। अब ये क्या है दोस्तों, किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार होता है, वैसे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब अपने अपने हिसाब से वहाँ पर अपना अपना बताए हैं, अपना मत दिए हैं। तो आपको जो ऑप्शन में दिखता है दोस्तों कौन सा मनोवैज्ञानिक का नाम वहाँ पर दिया है उनके अनुसार अगर आता है तो आप लोग वहाँ दूसरा ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक होता है तो क्या होता है, बाह्य केंद्रित होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में जो बालक है वह बाह्य केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है तो मॉन्टेसरी विधि। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी है, तो मॉन्टेसरी विधि। अगले पॉइंट में जाने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि भी अभी करेंट का वीडियो है जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है सभी विषय का। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग मैथ्स के वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट मैथ्स के नाम से बना है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ जो वीडियो अपलोड है दोस्तों वो टोटल आपको जो CG व्यापम, CG PSC और SSC लेवल में पूछा जाता है सभी का मिक्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अगले पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए तो किस प्रकार की खेल की प्रकृति होनी चाहिए दोस्तों, अर्थात सामूहिक होनी चाहिए। ठीक है, तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति सामूहिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है तो किससे संपर्क रखता है, समवयस्क समलिंगियों से वह क्या करता है, संपर्क रखता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जैसे बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें सामूहिकता की भावना देखने को मिलती है, वो लोग ग्रुप बना के खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों वो क्या है, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये सब क्या है दोस्तों, तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है एक बार और देखते हैं, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास, और उसके बाद क्या है प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया साथ में है, उसके बाद है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ से आपको लगभग 3 पॉइंट मिल रहा है दोस्तों, एक ये दूसरा और ये आपका हो जाएगा तीसरा। तो तीनों क्या है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, एक ही अवस्था ऐसा है जिसमें बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है और वह अवस्था है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, हड्डियों का विकास होता है तो हड्डियों का विकास कब तक होता है दोस्तों, तो लगभग 16 वर्ष तक होता है हड्डियों का विकास। अगला प्रश्न है,
12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है तो किशोरावस्था की आयु होती है दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न है पूर्व किशोरावस्था होती है तो 12 से 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं अपने मत के अनुसार इसको डिवाइड किए हैं। 4-5 जो अवस्था है सभी को अपने मन से डिवाइड किए हैं। कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो गर्भावस्था से स्टार्टिंग करते हैं, तो कई ऐसे हैं जो आपका शैशवावस्था से स्टार्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से दोस्तों जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब अपने अपने मत से इसको डिफाइन किए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर किशोरावस्था होती है तो उत्तर किशोरावस्था कितने से कितनी होती है दोस्तों? तो 17 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, किन्होंने कहा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है स्टैनले हॉल ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल का यह कथन है। अगला प्रश्न है अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है तो कौन सा काल है दोस्तों? तो पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, तो ये क्या है? तो अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं तो अधिक उग्र होते हैं। ठीक है, बहुत क्या होते हैं दोस्तों? उग्र होते हैं किशोरावस्था में जो संवेग है वो। अगला प्रश्न दोस्तों कथन के ऊपर से है, देखते हैं कथन क्या दिया है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जो स्टेटमेंट है दोस्तों किनका है? तो क्रो एवं क्रो का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, जो कथन है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, कई बार पूछा गया है दोस्तों यह स्टेटमेंट, कई बार। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा कि इस किसका कथन है? तो क्रो एवं क्रो का कथन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।